स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज द रिटेंशन। जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। जब किसी भी रिएक्शन को करते हुए कोई भी रिएक्शन होती है और आपकी ज्योमेट्री रिटेन हो जाती है, यानी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन। जैसे देखिए, ये है हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर विच इज ए बी सी। सी की जगह चलो यहाँ एक्स लगा लो, ठीक है, एंड दिस इज डी। ठीक है जी। नाउ अगर मान लीजिए मैंने वाई मॉलिक्यूल यहाँ अटैच किया तो मेरे पास क्या बन गया, ए बी वाई एंड टी। सो लुक एट इट, यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट सेम है, बस एक्स की जगह वाई आ गया है, राइट। व्हेन the addition or substitution reaction of a nucleophile takes place and the geometry or the spatial arrangement of the molecule remains unchanged, it is called as retention, or the same relative configuration is achieved. So हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, that retention is when spatial arrangement of atoms do not change in a chemical reaction. उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। यानी रिलेटिवली देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम है, सो दे हैव सेम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव द सेम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कब होता है, अकर्स व्हेन नो बॉन्ड टू स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। कोई बॉन्ड ना टूटे। तो सोचो ऐसी तरह की रिएक्शन किस में होती है, जहाँ कोई भी बॉन्ड इस तरह से ना टूटे एंड देयर इज जस्ट अ चेंज। यूजुअली आप इसमें SN1 में देखेंगे इस तरह की रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये गया और ये आया। अगर ये आ रहा होता, ये जा रहा होता, वाई आ रहा होता, एक्स जा रहा होता, तो स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाता है ना। सो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इस रिएक्शन का। सो देखिए हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या है, ऑब्वियसली आपको नाम सबको पता है सिंस इट इज ऑन दिस साइड। सो चलिए इसका जो भी नाम है, लिबोरोटेटरी है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। ठीक, ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हुई। सो हमें जो मॉलिक्यूल मिला उसमें क्या मिला, CH3 CH2 CH3 H CH2 Cl प्लस HOH। यानी यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ Cl आके यहाँ चिपक गया और OH आके यहाँ चिपक गया। बट लुक एट द ज्योमेट्री, the geometry is retained. So this kind of reaction is called as retentive reaction or the retention of the spatial arrangement of the bonds. Next हमारे पास आता है inversion। हम बात करेंगे inversion की, retention की यहाँ पर, and we will be talking about racemization। देखो इन तीनों के अंदर क्या है, एक खास चीज कॉमन है। हम एक रिएक्शन करके देखते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगी। लेट अस टेक कार्बन C2H5, देयर इज हाइड्रोजन एंड CH3, और ये रहा मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक, 3 रिएक्शन कंडक्ट करते हैं। पहली चीज में हमने Y ऐड किया है सच दैट C2H5 CH3 एंड दिस इज व्हाट Y। अब यहाँ देखो ध्यान से, Y की पोजीशन वही है जो X की है, सो दिस इज व्हाट, रिटेंशन। करेक्ट। दूसरी कंडीशन देखते हैं, हमने Y को ऐड करना है C2H5 H CH3 Y। Now look at this position of Y. This position of Y is in the direction opposite to X, यानी X अगर लेफ्ट में है तो Y राइट में है। दिस इज नोन एज इनवर्जन। करेक्ट। और अगर मेरे पास लेट अस से मार्क इट एज A, मार्क दिस एज B। अगर मेरे पास यहाँ पर Y ऐड इस तरह से होता है
कि मेरे पास आई आइसोमर भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, यानी इन्वर्जन भी हो रही है और रिटेंशन भी हो रही है। अब देखो दीज आर व्हाट इनएंशियोमर्स, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। सो ए में इन्वर्जन हो रहा है, बी के अंदर रिटेंशन हो रही है, और दोनों को मिला दें इन द रेशो 50:50 it has to be. So it is the racemic mixture or the racemization, and such kind of mixture will be optically inactive. रेसिमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सो अगर मैं SN2 और SN1 को समराइज करूं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड। इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन इज मोर रिएक्टिव, और यहां पर 3 डिग्री कार्बन इज मोर रिएक्टिव। यहाँ पे हमेशा जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 रहती है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलती है कार्बन की। नेक्स्ट देखते हैं, sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री, है ना। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस रिड्यूसेस रिएक्टिविटी, करेक्ट। यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इतना मैटर नहीं करती, स्टेरिक हिंड्रेंस डज नॉट अफेक्ट। यहाँ पर इन्वर्जन देखी जाती है, देयर इज ए इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री। यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होती, नो इन्वर्जन, रादर यहाँ क्या है, रिटेंशन है, इज सीन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन and the unimolecular substitution reaction. Next we will talk about quickly we'll talk about elimination and the reaction with metals. एक चीज़ और ऐड कीजिएगा बच्चों, SN1 के अंदर रिटेंशन भी होती है एंड वी फाइंड रेसिमाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि जब आपको एक्टिवली ऑप्टिकली एक्टिव मिलते हैं सो वो हमेशा पेयर में मिलते हैं। सो SN1 के अंदर हमें रेसिमाइजेशन भी देखने को मिलती है। सो SN1 के केस में दिमाग में आता है कि रेसिमाइजेशन क्यों, देखो बहुत सिंपल है। इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C2H5H CH चलो CH3 ले लिया, CH3 नहीं, अलग लेते हैं, CH3 CH2 एंड C, और यहाँ कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा दिया, राइट। यहाँ आ जाएगा CH2 CH2 CH2। इसके साथ जब रिएक्शन की हमने तो हमारे पास एक कार्बोकटाइन बनेगा बच्चों, दैट इज C2H5 CH2 CH3 कार्बोकटाइन, और ये क्या है, हाइड्रोजन, एंड देन ब्रोमीन आयन इज देयर। अब इसके ऊपर जो भी न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा कैन कनेक्ट हियर ऑल्सो, कैन कनेक्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। सो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, C2H5 C2H5, ओके दिस इज CH3, दोनों सेम हो जाएंगे, सेम नहीं करने, वी हैव टू हैव अ स्टीरियो सेंटर, तो दिस इज CH3, ठीक है जी, एंड यू हैव अ हाइड्रोजन ओवर हियर। नाउ लुक एट इट, न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों वो यहाँ भी कनेक्ट कर सकता है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी कनेक्ट कर सकता है, सेकेंड कंडीशन। सो प्रोडक्ट दोनों में ही बन सकते हैं अलग अलग। देखो अगर यहाँ कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, दिस इज CH3 C2H5H, ये आ गया आपका OH, यहाँ पे कनेक्ट किया फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे देखिए CH3 C2H5H एंड देन OH, तो यहाँ भी कनेक्ट कर सकता था। सो ऐसी कंडीशन में देखो क्या मिल रहा है हमको, A एंड B आर इनएंशियोमर्स
और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो दे विल फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर। इसलिए SN1 की रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। तो लुक एट इट, मान लीजिए 2 कार्बन है मेरे पास, ठीक है। इन 2 कार्बन के पास यहाँ भी हाइड्रोजन 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 एंड देयर इज अ हैलोजन, ठीक। जब हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है बच्चों, तो दिस इज व्हाट माय लीविंग ग्रुप, और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके इसके ऊपर कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बेस होगा कोई ना कोई। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर हमारे पास जिसके साथ हैलाइड कनेक्टेड है उसे बोलते हैं अल्फा, उसका नेक्स्ट कार्बन बोलते हैं बीटा। तो हैलोजन किससे निकलेगा, अल्फा से, और हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बीटा से। तो ये दोनों दोनों बाहर आ जाएंगे। सो दे विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, राइट। और ये न्यूक्लियोफाइल आके बाद में कनेक्ट कर जाएगा इसके साथ, क्योंकि पहले तो इसके साथ ही न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन कनेक्टेड टू दी बीटा कार्बन। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज बीटा एलिमिनेशन। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों एक, लेट अस से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 Br, ये रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन हमने की इन द प्रेजेंस ऑफ सम बेस, ठीक। इस बेस की वजह से क्या होगा, लेट अस से वी हैव KOH। हमें पता है अल्कोहलिक KOH क्या करता है, दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसने हाइड्रोजन निकालना है, हेलो हैलाइड निकालता है, हाइड्रोहेलाइड, ठीक है। सो नाउ दिस इज व्हाट अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, करेक्ट। सो यहाँ से क्या निकलेगा मेरे पास से, बीटा कार्बन से निकल जाएगी। सो यूल गेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज द बीटा एलिमिनेशन, प्रोडक्ट इज ब्यूटेन, ठीक। लेट अस से वी हैव अनदर एग्जाम्पल, CH3 CH2 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 Br CH Br CH3, राइट। अब यहाँ देखो ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये क्या है, बीटा, ये भी तो बीटा है, नेक्स्ट टू द कार्बन एटम ऑफ जिसके साथ हैलोजन कनेक्टेड है, देखो ये हैलोजन कनेक्टेड है। सो ऐसे केस के अंदर अब हम किस वाले हाइड्रोजन से किस वाले बीटा कार्बन से निकालें, ये सोचना पड़ता है। तो देखो इसमें क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, CH3 CH2, इस बीटा कार्बन का निकालूँ अगर हाइड्रोजन तो यहाँ के लिखूंगी CH, ये और ये निकल गए, डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरा क्या हो सकता है, इसका कार्बन निकालें, हाइड्रोजन निकालेंगे, सॉरी नॉट कार्बन, CH2 ये पूरा का पूरा लिख लिया, इसका Br गया, इसका एक हाइड्रोजन गया, सो CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों बन सकते हैं। दिस इज 2 पेंटीन, दिस इज 1 पेंटीन। पॉइंट इज इनमें से कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। अगर इस तरह का एसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन हमें मिलता है, यहाँ पे 2 ब्रोमो पेंटीन है, दिस इज व्हाट 2 ब्रोमो पेंटीन, तो कौन सा बनेगा, 2 पेंटीन विल बी फॉर्म्ड। व्हाई सो, बिकॉज इन सच केसेस बीटा एलिमिनेशन occurs such that greater number of alkyl groups attached to double bond। तो देखो यहाँ पे क्या है, इथाइल, और यहाँ क्या है, मिथाइल। सो इसीलिए 2 पेंटीन विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ देखो क्या है, प्रोपाइल, यहाँ क्या है, ब्यूटाइल। अब देखो यहाँ पर 2 हैं लेकिन दोनों के कार्बन ज़्यादा हैं, इसमें क्या है, एक ब्यूटाइल और एक कार्बन ऐसा बन रहा है जिसमें कार्बन कम है, तो पोजीशन या तो ये होती या तो ये होती। सो दिस वन इज मोर प्रेफर्ड क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन का एक अल्काइल ग्रुप बन रहा है। लास्ट केमिकल रिएक्शन और रिएक्टिविटी अमंग द haloalkane is reaction with metals। क्या होगा, जितने भी आपके ऑर्गेनिक मेटल हैलाइड्स हैं,
एल्काइल हैलाइड्स हैं, जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स. Like we have, let us say, CH3 CH2Br, it reacts with magnesium. अब क्या होगा, इसको डिस्प्लेस तो कर नहीं सकता, किसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को करेगा, है ना. लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं करता, ये है एक एडिशन रिएक्शन. इट इज़ अ एडिशन रिएक्शन. देखो क्या करने वाला है ये. CH3 CH2Br, सो CH3 CH2 Br की जगह पहले Mg आ जाएगा. नाउ देखो कार्बन के साथ कितने हैं, 1 2 3 4. मैग्नीशियम कनेक्ट हो गया, मैग्नीशियम के साथ आएगा Br. नाउ मैग्नीशियम के साथ 2 बॉन्ड्स बन सकती हैं, ब्रोमीन बन गया. ठीक. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स. और इस पर्टिकुलर मेटालिक कंपाउंड का एक खास नाम है, दैट इज कॉल्ड एज Grignard reagent. And obviously it was given by a scientist by the name Grignard, Victor Grignard. इसीलिए इसका नाम Grignard reagent कहा गया है. It is very important reagent जो हमें हेलो एल्केन से हाइड्रोकार्बन्स बनाने में हेल्प करता है विद द डबल नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स. वी विल सी हाउ. उससे पहले हम ज़रा इनकी नेचर जान लेते हैं बॉन्ड्स की. वी हैव CH3 CH2 Mg and Br. Now look at it. This is the electropositive element, highly electropositive, and this is what, electronegative. दोनों में huge difference है. So this is negative, this is positive. The bond formed between magnesium and bromine is going to be ionic bond. Correct? Now in terms of carbon and magnesium bond, देखो, this is highly positive, this is negative. Why? Because carbon is more electronegative than magnesium. We know that. ISC PH, FON ISC PH, ISC, C का मतलब carbon. Carbon is an electronegative element. So what will happen? It is going to pull the electron toward itself. लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से they will have a covalent bond. So कार्बन और मैग्नीशियम की जो बॉन्ड बनेगी वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, मैग्नीशियम और ब्रोमीन की आयनिक बॉन्ड बन जाएगी. सो यहाँ पर ये जो बॉन्ड का सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा R Mg Br और एनी हैलोजन. सो इट इज़ नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. दिस वन इज द कोवलेंट बॉन्ड एंड दिस इज द आयोनिक बॉन्ड. और हमें ये भी पता है कि आयनिक बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड्स. सो इसका मतलब अब जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटनी चाहिए, है ना. कोवलेंट बॉन्ड्स आर लेस स्ट्रॉन्गर देन ionic bond. Now what is happened? This reagent, which is the MgX reagent, this is the Grignard reagent, ये बहुत रिएक्टिव होता है, इज वेरी रिएक्टिव, स्पेसिफिकली पानी के साथ. जब पानी के साथ इसके रिएक्शन करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन प्लस इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद अ हैलोजन, यानी हैलोजन भी साथ में रखेगा ये. सो इसीलिए जितना भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इट इज़ सेव्ड फ्रॉम द मॉइस्चर. इवन एटमॉस्फेयर से भी इसको सेव किया जाता है. इट इज़ केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर. as is highly reactive with water. And we know that इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी में मिलाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन. सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जहाँ हम हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन देख रहे हैं. सिमिलरली एक रिएक्शन आती है बच्चों, हमने 11th में भी पढ़ी है, दैट इज़ द वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, आप कोई भी हेलो एल्केन लेते हैं, उसकी रिएक्शन आपने सोडियम के साथ कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, and there is 2 sodium, it is going to produce RR plus 2NaX. इसका मतलब यहाँ पे जो आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा that will be double the number of carbon atoms, double the number of carbon atoms in haloalkane.
सो जो मान लीजिए 2 है तो 4 कार्बन का मिलेगा। अगर मिथाइल क्लोराइड है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे इथेन। ब्यूटाइल क्लोराइड है तो यहाँ क्या मिलेगा ऑक्टेन। ठीक है, सो आपको डबल द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स मिल जाएंगे। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जब हम कन्वर्जन्स करेंगे। वुड्स रिएक्शन हेल्प्स अस इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।